सो का डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें ऑटो फोकस लाइट आती है, तो उसको ऑन क्यों रखना है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कैसे हमको सेटिंग करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता दूं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है, जिसमें कोई भी ऐसा डीएसएलआर होता है, निकॉन हो, कैनन का हो, पैनासोनिक का हो, या तो सोनी का हो, या तो फिजिक्स का हो, कोई भी ऐसा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट आती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फोटोग्राफर किस तरीके से करते हैं, यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते जिसमें लाइट बहुत ही कम होती है। बहुत ही लाइट कम होने की वजह से जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो सही तरीके से सब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाता, यानी कि फोकस नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे फोकस जब भी करना है, यानी कि बहुत ही लाइट कम है जिसमें यहाँ पे अंधेरा है, तब हमको फोकस करना है जिसमें ऑटो फोकस लाइट को हम ऑन करते, जिसकी वजह से जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो यहाँ पे सही तरीके से फोकस कर पाता है। इसके बाद हमको फोटोग्राफी हम कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम फोटोग्राफी करते इसकी मदद से जो भी हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे चलेगा। जैसे यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट चलता है तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ही सब्जेक्ट दिखाई देगा इसके बाद डीएसएलआर जो भी है वो फोकस करने लगेगा, तब हमारी फोटोग्राफी होगी। तो हमको इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करना है ऑटो फोकस लाइट का। तो गाइस यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे आपको बता दूं, यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें लाइट बहुत ही कम है, तब हमको फोटोग्राफी करनी, यानी कि अच्छे से अच्छी हमारी फोटो आए, तब हमको ऑटो फोकस लाइट को ऑन कर देना है, जिसकी वजह से जो भी हमारा फोकस है वो सही तरीके से होगा। इसके बाद हमारा डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से कैप्चर करेगा। तो आपका डाउट जो भी था, यानी कि ऑटो फोकस लाइट आखिरकार क्यों ऑन करना है, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है वो फोकस नहीं कर पाता, यानी कि लाइट कम होने की वजह से फोकस नहीं कर पाता, इसलिए हमको ऑटो फोकस लाइट को ऑन करना है। तो आपका डाउट जो भी था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, डीएसएलआर जो भी है उसमें हमको ऑटो फोकस लाइट क्यों ऑन करना है, ताकि हम जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं, यानी कि कहीं पे हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं लेकिन हमको पता चलता है कि हमारी फोटो कैसी आएगी या तो कहाँ पे फोकस होगा, वो हम ऑटो फोकस लाइट से यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ऑटो फोकस लाइट को ऑन रखना है, ताकि हमको पता चले कि ऑटो फोकस लाइट क्यों ऑन करना है, किस तरीके से इसका यूज करना है। तो गाइज यहाँ पे मेरा डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे ऑटो फोकस ही है। व्हाइट बैलेंस यहाँ पे ऑटो में है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस भी यहाँ पे ऑटो में है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट आपको बता देता है, यानी कि फर्स्ट आपका काम ये है, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में ही या नहीं वो आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे मैं घुमा के यहाँ पे आपको बताता हूँ, यानी जो भी हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे जलता है, यानी कि देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे ऑटो फोकस मोड से यहाँ पे आप मैनुअल पे कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे नहीं जलेगा, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी तो होती है लेकिन यहाँ पे हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे नहीं जलता। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको यहाँ पे ऑटो फोकस मोड पे कर देता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फोकस मोड पे यहाँ पे मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तब हमारा ऑटो फोकस लाइट यहाँ पे ऑन होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका लेंस में यहाँ पे ऑटो में होता है, उसको यहाँ पे आप मैनुअल पे कर देते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि ए और यहाँ पे एम, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है। लेकिन आपका लेंस जो भी है उसको यहाँ पे आप ऑटो फोकस मोड की जगह यहाँ पे आप मैनुअल कर देते हो, तब भी यहाँ पे हमारा ऑटो फोकस लाइट नहीं जलेगा, यानी कि देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका लेंस जो भी है उसको यहाँ पे आप ऑटो फोकस में कर देते हो, यानी कि ऑटो मोड में कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे जलेगा, यानी कि देख सकते हैं। तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे वीआर मोड को यहाँ पे आप ऑफ कर देते हो, जिसकी वजह से ऑटो फोकस में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि देख सकते हैं तब भी हमारा ऑटो फोकस यहाँ पे ऑन रहेगा। लेकिन वीआर मोड को यहाँ पे आपको हमेशा ऑन ही रखना है, उसको यहाँ पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। तो खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डीएसएलआर जो भी है उसका यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मोड है वो यहाँ पे आपको ऑन ही रखना है, यानी कि ऑटो फोकस में ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले में बता देता हूँ, यानी कि जब भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो इसमें यहाँ पे आपका मैनुअल मोड पे होना चाहिए आपका डीएसएलआर। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस में जाते हो, यानी कि देख सकते हो ऑटो फोकस सेटिंग में जाते हो कि ए मोड में यहाँ पे फोटोग्राफी करती है, जिसकी वजह से जो भी हमारी लाइट है
वो यहाँ पे ऑन होगी, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन उसको हम चेंज करते हैं, यानी कि AFS कर देते, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि जो भी हमारी लाइट है तब भी यहाँ पे ऑन होगी, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है। लेकिन आप AFS की जगह यहाँ पे आप चेंज करते हो और यहाँ पे AFC कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी लाइट है वो यहाँ पे ऑन नहीं होगी, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। कि देख सकते हैं जब भी हम प्रेस करते हैं शटर बटन को, लेकिन हमारी ऑटो फोकस लाइट यहाँ पे ऑन नहीं होगी। आपका DSLR में आपने सेटिंग कर रखा है, यानी कि AFC यहाँ पे कर रखा है, जिसको यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा करना है, AFA कर देना है, यानी कि ऑटो फोकस ऑटो में कर देना है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारी ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे ऑन होगी, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता चलता है लेना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फोकस ऑटो, इसके बाद यहाँ पे 3D यहाँ पे दिखाई देता है, इसके बाद यहाँ पे D51 दिखाई देता है, इसके बाद यहाँ पे D21 दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग आता है। उसमें यहाँ पे हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं, जिसमें शटर बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, लेकिन आपकी लाइट जो भी है ऑटो फोकस लाइट वो ऑन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आपका DSLR जो भी है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो में ही रखना है, यानी कि ऑटो फोकस ऑटो में ही रखना है, ताकि जो भी यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट है वो ऑन ही रहे। लेकिन आप दूसरा सेटिंग करते हो, जिसकी वजह जो भी आपका DSLR है उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट ऑन नहीं होगी, वो यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि मैनुअल सेटिंग पे आप जाते हो, जिसमें देख सकते हैं कस्टम सेटिंग में चले जाना। कस्टम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फोकस यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि ऑटो फोकस सी प्रायोरिटी सिलेक्शन, इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस एस प्रायोरिटी सिलेक्शन, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे आपको फोकस ही रखना है, यानी कि आपको कुछ भी यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फोकस पॉइंट इल्यूमिनेशन जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ट इन AF असिस्ट इल्यूमिनेटर जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन ही रखना। लेकिन यहाँ पे आप ऑफ कर देते हो, यानी कि गलती से यहाँ पे ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका DSLR भले ही यहाँ पे ऑटो फोकस में है, तो आपका सेटिंग ऑटो फोकस में, लेकिन जो भी यहाँ पे हमारा DSLR होता है उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट ऑन नहीं होगी, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं शटर बटन को यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे प्रेस करता, लेकिन वर्क नहीं करता, यानी कि फोकस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी लाइट है उसको यहाँ पे मैंने अंदर से यहाँ पे बंद कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो भी आपका सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको ऑन ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे ऑन होगा, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता है। इनके मेनू पे जाना है, इसके बाद ऑटो फोकस में चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ट इन AF असिस्ट एलिमिनेटर जो भी है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पे आप ऑन कर देते हो, यानी कि आपका सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे शटर बटन को यहाँ पे आप प्रेस करते हो, जिसके बाद जो भी हमारी लाइट है वो यहाँ पे ऑन होती है, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया, यानी कि आपका DSLR जो भी है उसमें यहाँ पे मैन्युअली सेटिंग किस तरीके से करना उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें हमको ऑटो फोकस लाइट ऑन करने के लिए किस तरीके से सेटिंग करना है, किस तरीके से कौन सी बात को हमको ध्यान में रखना है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने मैन्युअली सेटिंग किस तरीके से करना वो भी यहाँ पे बता दिया। इसके बारे में यहाँ पे बटन के द्वारा किस तरीके से आपको सेटिंग करना उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, और यहाँ पे कौन सी गलती आपको नहीं करना वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया। आपका जो भी DSLR है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी छेड़छाड़ी नहीं करनी, नहीं तो आपका जो भी ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा। सो गाइस यहाँ पे आपको ऑटो फोकस लाइट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो गाइस यहाँ पे आपने जान लिया नहीं कि जो भी आपका DSLR है उसमें हमको ऑटो फोकस लाइट क्यों ऑन करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है, और यहाँ पे कहाँ पे जाने के बाद कैसे हमको सेटिंग रखना है उसके बारे में हमने जान लिया। सो गाइस यहाँ पे आपको ऑटो फोकस लाइट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस कोर्स में भी बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से DSLR यूज़ करना है, किस तरीके से हमको फोटोग्राफी करनी है, किस तरीके से हमको वीडियोग्राफी करनी है, किस तरीके से हमको सेटिंग करना है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसके साथ यहाँ पे मैं वो भी बताता है कि आपका DSLR जो भी है
उसमें पे कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है तो उसका घर पे हल किस तरीके से करोगे उसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता देता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ। सो गाइस इस कोर्स में इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।